आप सबका फिर से और एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का त्रिकोणमिति को देखने वाले हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में इनका बेसिक बता दिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रश्नावली 8.1 है इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है इसमें बोला गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है कोमा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में है साइन A कोमा कॉस A, दो में है साइन C कोमा कॉस C। इसका मान फाइंड आउट करना है। आप एक चीज देख लीजिए कि सबसे पहले अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम मिल जाता है, इस तरह के सवाल आपको मिल जाता है, तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करिए। उसके बाद जो दिया हुआ है आप उसको मेंशन करिए। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल है ना, वहाँ पे हमको B रखना अनिवार्य है। अगर इस B को यहाँ पे रख देंगे और A को यहाँ पे रख देंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा जो फिगर है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमें B को समकोण बोला गया है, तो समकोण के जगह पे हमको क्या रखना है? B रखना है। आप इसको यहाँ भी रख सकते हैं और इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन बोला गया है B को समकोण, इसीलिए हमको समकोण के जगह पे क्या रखना है? B को रखना है। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक बार लिख देते हैं क्या दिया हुआ है। हल में दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पे फिगर में मेंशन करते जा रहे हैं। AB बराबर ये कितना है? 24 सेंटीमीटर। आगे हम लोग देखते हैं BC बराबर 7 सेंटीमीटर। जो BC का मान है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। हम लोग फिगर में मेंशन कर देते हैं। जो BC है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको अगर इस एंगल, अगर A एंगल का बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? इसके सामने ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। ये कर्ण है, 90 डिग्री के जो सामने होता है वो कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया है। बाद बाकी जो बचा है वो बेचारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? AC फाइंड आउट करना है। इसका मतलब कर्ण फाइंड आउट करना है। तो कर्ण निकालने के लिए हमें किसका मदद लेना होगा? पाइथागोरस प्रमेय का मदद लेना होगा। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण को निकालते हैं ना। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ बोले तो AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब क्या है? BC है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या है हमारा? AB है, तो क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। हमें चाहिए क्या? AC का मान चाहिए। AC स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमें AC का मान चाहिए। तो इस स्क्वायर को जब बराबर के साइड में भेजेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग एक बार लिख देते हैं AC बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? मान बैठाते हैं। जो हमारा BC का मान है वो 7 है, तो क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। और जो AB का मान है वो AB का मान कितना है? 24 है, तो क्या हो जाएगा? ये 24 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर 576 होता है। 24 का स्क्वायर 576 होता है। जब आप टोटल को ऐड करिएगा तो कितना मिल जाएगा? 625 मिल जाएगा। और 625 को जब हम लोग रूट से निकालेंगे ना तो उसका मान कितना आएगा? 25 आएगा, 25 सेंटीमीटर। अगर 25 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा? 625। जब 625 रूट के अंदर में है, इसे जब बाहर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो जो AC का मान आया है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। हमें तीनों भुजा का मान पता चल गया है। अब हम लोग डायरेक्ट मान निकालते हैं। एक नंबर में क्या कहा गया है? एक नंबर में कहा गया है साइन A का मान पूछा गया है।
किसका पूछा गया है? साइन ए का। देखिए एंगल ए के बारे में पूछा गया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो जाएगा, ये हमारा आधार है। तो साइन ए बराबर क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। साइन कॉस टेन, साइन पी बटा एच हो जाएगा, पी बटा में एच। पी का मान देखिए, पी परपेंडिकुलर 7 है और हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण हुआ, कर्ण हमारा कितना है? एसी है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 7/25। ऊपर में भी सेंटीमीटर, नीचे भी में भी सेंटीमीटर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो 7 बटा कितना हो जाएगा? 25। साइन ए का मान आ गया है, इसी के नीचे हमें क्या निकाल देते हैं? कॉस ए का मान निकाल देते हैं। कॉस ए का बात करेंगे तो कॉस क्या लेगा? बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेनियस। बी किसको बोलेंगे? आधार को बोलेंगे बेस। इसमें आधार कौन है? ये है आधार 24 और जो कर्ण है हमारा वो कितना हो जाएगा? 25। ऊपर में भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारा 24/25 बचेगा। जो 1 नंबर हमें पूछा गया था वो हमारा आंसर आ चुका है। अब देखिए 2 नंबर, 2 नंबर में क्या निकालना है हमें? 2 नंबर में साइन सी निकालना है, साइन सी का मान निकालना है। साइन सी का क्या हो जाएगा? पी बाय एच हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है, ध्यान इस बात का देना है कि अब इस बार एंगल को चेंज कर दिया गया है। एंगल चेंज कर दिया गया है मतलब आप सी के रिस्पेक्ट में आंसर देना है। अगर सी का बात करेंगे तो इसका बात करेंगे तो अब लंब कौन हो जाएगा? लंब ये हो जाएगा। कर्ण तो चेंज नहीं होने वाला है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। कर्ण तो यही रहेगा, अब ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया? पी हो गया। तो पी हमारा कितना हो जाएगा? 24 और एच क्या हो? चेंज नहीं होने वाला है तो 24/25। आगे देखिए क्या बोला गया है? कॉस सी के बारे में पूछा गया है, तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा? बी बाय एच। अब हम लोग बी किसको बोलेंगे? बी हम लोग इसको बोलेंगे क्योंकि इसके सामने वाला ये क्या हो गया? लंब हो गया, ये तो कर्ण हो गया, ये हमारा क्या है? आधार है। बी फॉर बेस 7 और जो एच है वो हमारा एच कितना है? एच इसमें है 25। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो हमारा निकालना था साइन ए और कॉस ए, दूसरा में निकालना था साइन सी और कॉस सी, तो दोनों का आंसर आ चुका है। 2 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। इसमें दिया गया है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p और कॉट r का मान ज्ञात करना है। इसमें जो हमारा फिगर वो दिया हुआ है, सबसे पहले जो फिगर में दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेते हैं। जो पी क्यू है वो 12 सेंटीमीटर है और जो क्यू आर है वो 13 सेंटीमीटर है। 2 भुजा का मान पता है, 1 भुजा का मान हमें पता नहीं है। किसका मान पता नहीं है? क्यू आर का मान हमें पता नहीं है। तो हमें क्या निकालना है? क्यू आर का मान फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का मदद से क्यू आर का मान निकालते हैं। तो हमारा हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, हमारा जो कर्ण है वो क्या हो जाएगा? कर्ण पी आर हो जाएगा। पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा? पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर और प्लस जो आधार है वो हमारा क्या हो जाएगा? क्यू आर का स्क्वायर। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि हमें निकालना क्या है? क्यू आर हमें निकालना है। तो क्यू आर निकालना है तो क्यू आर को इधर ही रहने देते हैं। जब इसको इधर करेंगे, जिसका मान निकालना है हम लोग ये जानते हैं, जिसका मान निकालना है सबसे पहले उसे अकेला करना ज़रूरी है। तो जब इसको इधर ही रखेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो ये माइनस में आएगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? क्यू आर बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा? पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर।
जब इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, तो वही लिखें पी आर का स्क्वायर और माइनस इसको इधर भेजेंगे माइनस में होगा, तो क्या हो जाएगा ये पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए मान दिया हुआ है, हम लोग सिर्फ मान लिखते हैं। जो पी आर का मान है कहाँ है, पी आर का मान 13, तो ये क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर। जो पी क्यू है, पी क्यू का मान है 12 का स्क्वायर। लिखते हैं 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अब जब दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा 9 में जब 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 5, 6 में जब 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2, 1 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, अंत में हमारा आया है कितना 25 आया है। 25 को जब हम लोग रूट से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो जो हमारा क्यू आर का मान है वो कितना है 5 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब तीनों भुजा का मान पता है, हमें निकालना क्या है, सवाल में tan p और माइनस cot r का मान निकालना है। तो हम लोग निकालते हैं सबसे पहले यहाँ पे tan p बराबर क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। जो 10 किसको लेता है, p बाय b को लेता है। किसको लेता है, p बाय b को लेता है। अब देखिए जो हमारा p है परपेंडिकुलर है, बात किस एंगल का हो रहा है, बात p एंगल का हो रहा है ना, इस एंगल का बात हो रहा है। तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर यानी ये लंब हो जाएगा। तो हमारा जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 5। और जो बेस है ये अगर हमारा क्या हो गया, ये लंब हो गया, ये तो कर्ण है, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दोनों अंत में दोनों कट ही जाएगा, ऊपर में भी सेंटीमीटर नीचे में भी सेंटीमीटर, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। हमें tan p का मान निकाल लिए हैं। हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि tan p का मान निकाल लिए हैं अलग से और cot r का मान अलग से निकाल लिए हैं, और फिर दोनों का मान रख के दोनों का मान हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका फाइनली इसका मान आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या है, cot r का मान। तो cot r का मान क्या हो जाएगा, इसी को जस्ट पलट देंगे, tan का उल्टा क्या होता है cot होता है, तो ये क्या हो जाएगा b बाय p हो जाएगा, b बाय p हो जाएगा। अब देखिए किसके रिस्पेक्ट में बोला गया है, r के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। इसके सामने वाला अब क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट देखना है किस एंगल का बात कर रहा है। यहाँ पे p का बात हो रहा था, यहाँ पे r का बात हो रहा है, तो इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, है ना, लंब कहलाएगा। तो हमें ये लंब कहलाया, ये कर्ण कहलाया, और ये क्या कहलाया, ये आधार कहलाया। तो यहाँ पे आधार हमारा कितना हो जाएगा 5, और जो लंब है वो कितना हो जाएगा, इसके सामने ये बात हो रहा है तो 12 सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। इसलिए अब हमें निकालना क्या था, tan p, क्या निकालना था बच्चों, tan p माइनस cot r निकालना था। दोनों को मान आया हुआ है, रख देते हैं 5/12 माइनस 5/12, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 12, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये माइनस 5, अंत में +5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0/12। ऊपर में 0 है, इसका मतलब पूरे टर्म को 0 बना देगा, तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर आप वैसे इतना एलसीएम नहीं लीजिएगा तो इस तरह से काट के आप 0 आंसर लिख सकते हैं। आगे हम लोग 3 नंबर प्रश्न को करते हैं। इसमें दिया गया है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। इसमें cos a और tan a का मान निकालना है और sin a बराबर दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। इसमें डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है कि ab का मान कुछ है, bc का मान कुछ है और ac का मान कुछ है। इसमें इनडायरेक्ट करके दिया हुआ है। हमें समझना है कि AB का मान क्या होगा, BC का मान। जब यहाँ पे 2 मान दिया हुआ है और 2 मान दिया हुआ है, सपोज दैट इसका मान दिया हुआ है और इसका मान दिया हुआ है, तो इसका मान हमको निकालना होगा, तब जाके हम लोग साइन और tan का मान निकाल सकते हैं। तो हम यही अप्रोच लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। एक बात यहाँ पे ये जान लीजिए, साइन A बराबर हम लोग क्या जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से क्या जानते हैं कि साइन A बराबर होता है P/H। एंगल बात किसका हो रहा है, ए का हो रहा है, ए का एंगल का बात हो रहा है, तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा
लंब हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। जो बाद बाकी जो बच गया है लेला वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब देखिए जो P है, P यहाँ क्या है, BC है। P का मान कितना है यहाँ पे, BC। और जो H है, H का मतलब कर्ण, कर्ण क्या है हमारा, AC है। कर्ण क्या है, AC है। जब BC और AC आ ही गया है, अब एक बात और जान लीजिए, जब कोई बटा में लिखा होता है ना, जैसे 3/4 लिखा है, तो इसे हम लोग 3:4 भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3:4। और जब कोई चीज़ अनुपात में दिया हुआ रहता है और उसका अगर प्रॉपर वैल्यू लिखना रहता है, प्रॉपर मान लिखना रहता है, तो एक कांस्टेंट टर्म उसके साथ क्या होता है, जुड़ता है। एक कांस्टेंट टर्म उसमें लगा के उसका मान लिखते हैं। अगर हम BC का मान लिखेंगे ना, तो BC का मान क्या हो जाएगा, 3K। क्यों, क्योंकि ये बटा का मतलब क्या हुआ, अनुपात में है। और जब हम लोग इसका मान देंगे ना, तो एक कांस्टेंट टर्म हमको क्या करना होगा, लगाना होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, BC का मान क्या हो जाएगा, आप कांस्टेंट कुछ भी लगा दीजिए, हम K का प्रयोग करते हैं। BC का मान क्या हो जाएगा, 3K। और जो AC का मान हमारा है वो कितना हो जाएगा, AC का मान वो हो जाएगा 4K। अब फिगर में इसको लिख देते हैं। BC का जो मान है वो कितना आया है, 3K आया है। और जो AC का मान है बच्चों, AC का मान वो हमारा कितना है, 4K। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब जो हमको AB का मान नहीं पता है, हमें सबसे पहले AB का मान निकालना होगा। तो AB का मान निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगाने से यही फायदा होगा कि हमें AB का मान पता चल जाएगा। AB का मान जैसे ही पता चलेगा, cos A और tan A का मान इजीली आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग यही करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, अगर कर्ण बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे AC का स्क्वायर होगा। कर्ण हमारा क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब हमारा क्या है यहाँ पे, BC का स्क्वायर। और प्लस क्या होता है, आधार। आधार हमारा क्या है, AB का स्क्वायर। हमारा आधार क्या है, AB है, तो क्या हो जाएगा ये AB का स्क्वायर। अब देखिए हमें AC नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, AB निकालना है। क्या निकालना है, AB निकालना है। तो AB का मान निकालने के लिए हमको तो AB को अकेला करना होगा। जब AB अकेला कर देंगे तो इसको इधर भेजना होगा, तब जाके ये अकेला होगा। अगर AB अकेला करेंगे तब ना AB का मान निकालेंगे, इसको इधर भेजना होगा। तो अब देखिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, AB बराबर अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पे आप ये समझिए बच्चों, जो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसके बाद से और दो फॉर्मूला इसके बाद से होता है, तो रटना कोई ज़रूरी थोड़ी है, यहाँ से भी तो हम लोग निकाल सकते हैं। इसको इधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। और जब बराबर यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था, तो इसको इधर भेजेंगे तो वो स्क्वायर को बराबर के साइड में भेजेंगे तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए सबका मान दिया हुआ है, सबका मान AC का मान दिया हुआ है। AC का मान कितना दिया है, 4K का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, माइनस BC का भी मान दिया हुआ है। BC कितना हो जाएगा, 3K का स्क्वायर। आगे हम लोग देखते हैं, इसको जब आगे सॉल्यूशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। जब 16K स्क्वायर में 9K स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमारा, √7K स्क्वायर। अब देखिए जब 7 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये प्रॉपर पूरा तरीके से बाहर नहीं आएगा, ये बाहर नहीं आ सकता है, तो इसको रूट के अंदर ही में रहने देते हैं। अब K स्क्वायर है, K स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं K गुना K। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर रूट के अंदर में कोई जोड़ा है, कोई जोड़ा लगा है, तो जोड़ा क्या होता है, एक बाहर आ जाता है। अगर हमको इसको रूट से बाहर निकालना है तो क्या होगा, जोड़ा में एक बाहर आता है। तो 2 को K है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 K बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो AB का मान आया है वो क्या आया है, √7K आया है। यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं √7K, ये मान आया है। अब देखिए अब इजीली हमें cos A और tan A का मान आराम से हम निकाल सकते हैं। तो जो cos A है हमारा, cos A बराबर क्या होता है, हम लिख देते हैं एक बार यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोल, सोना चांदी तोल। अब देखिए जो कॉस लेता है वो किसको लेता है, P बाय एच को, सॉरी B बाय एच को, तो B और बटा में क्या हो जाएगा H। जो B का मान है, B को हम लोग आधार बोलते हैं, B को क्या बोलते हैं, आधार बेस बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा √7K, क्या हो जाएगा √7K। और जो H है वो क्या है, हमारा हाइपोटेनियस यानी कर्ण है, कर्ण क्या है 4K है, तो K कैंसल आउट हो जाएगा, ये K कट जाएगा, तो हमारा फाइनली क्या बचेगा √7 और बटा में क्या बचेगा 4 बचेगा। आगे हमको किसका मान निकालना है, tan A का मान निकालना है। tan A का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, ये B बाय क्या हो जाएगा P बाय B हो जाएगा। जब P का मान हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर कौन है 3K, तो 3K और बटा में क्या हो जाएगा B यहाँ पे √7K हो जाएगा, K कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 और बटा में √7। ये हमारा आंसर आया है। आगे हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot A बराबर दिया गया है 8, तो यहाँ से हम क्या निकाल देते हैं, cot A का मान निकाल देते हैं, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8/15। और cot A बराबर हम क्या जानते हैं कि ये होता है B बाय P, क्या होता है B बाय P। tan A बराबर होता है P बाय B, तो क्या है ये cot tan का अपोजिट है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा B बाय P। अब फिगर में देखते हैं B हम किसको बोलेंगे, B का मतलब क्या होता है बेस, आधार, और आधार हमारा क्या है AB है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आधार हमारा क्या है AB, तो AB का मान लिख दिए। और जो P लंब परपेंडिकुलर है वो क्या है हमारा परपेंडिकुलर BC है, तो हम BC भी लिख दिए। अब जब हम AB का मान लिखेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म लगता है, क्यों, क्योंकि जानते हैं कि जब कोई बटा या अनुपात में रहता है तो उसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट टर्म लगता है। जैसे अगर लिखेंगे माना AB बराबर क्या हो जाएगा 8K और BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा 15K हो जाएगा। देखिए AB का मान दे देते हैं, AB का मान 8K और जो BC का मान है वो हमारा कितना है 15K है। अब पाइथागोरस प्रमेय के मदद से हम लोग क्या निकाल देते हैं, AC निकाल देते हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अब हमारा क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण किसको हम लोग बोलते हैं AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हमारा क्या है BC है, तो ये क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, और प्लस आधार हमारा क्या है AB का, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर का मान नहीं ना निकालना है, AC का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा जब स्क्वायर को हम लोग बराबर के साइड में भेजेंगे तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रूट क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो सवाल है हमें BC का मान दिया गया है, BC का मान कितना दिया गया है 15K का स्क्वायर और प्लस AB का मान कितना दिया गया है 8K का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 225K स्क्वायर, और 8 का लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64K स्क्वायर। जब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 4 9 6 2 8 और 2 का 2 इतना K स्क्वायर 289K स्क्वायर मिल जाएगा। जब हम लोग 289 को बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर कितना का है ये 17 का स्क्वायर है, इसीलिए 17 हो जाएगा, और K स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा K। इसका मतलब जो AC का मान आया है वो हमारा कितना आया है वो 17K आया है। अब हमें किसका मान निकालना है, अब हमें sin A और किसका मान निकालना है sec A का, तो sin A बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग sin A बराबर क्या जानते हैं P बाय क्या होता है H, क्या होता है P बाय H। P का जो मान है, P का मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 15K है, और जो H है कर्ण है वो कितना है 17K है, K कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली जो हमारा आंसर बचेगा वो क्या बचेगा 15/17। अब आगे हम लोग निकालते हैं सेक A का, सेक A बराबर क्या हो जाएगा
कॉस का जो होता है जस्ट उसको हम लोग पलट देंगे। जैसे अगर बात किया जाए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, तो ये किसको लेता है? कॉस b/h को लेता है। लेकिन कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है। अनुपात सूत्र में कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है। तो जस्ट हम लोग इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? h/ क्या हो जाएगा? b। और जो h का मान है, h बोलेंगे तो कर्ण 17 के, और जो b बोलेंगे वो हमारा क्या है? 8 के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा फाइनल जो आंसर मिलेगा सेक a बराबर 17 बटे क्या मिलेगा? 8 मिलेगा।